हेलो माय ब्यूटीफुल लवली व्यूवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी ये रीडिंग बहुत ही ख़ास होने वाली है। अगर ये रीडिंग अचानक आपके सामने आई है तो ज़रूर इसमें आपके लिए यूनिवर्स का कोई मैसेज है जो आप तक पहुंचा जाना चाहिए। आज डिवाइन आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी और छिपी हुई सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारी आज की रीडिंग बेहद ख़ास है, तो आप अपनी आँखें कुछ पल के लिए बंद कीजिए और अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए ताकि ये रीडिंग आपसे और अच्छी तरीके से जुड़ सके। आइए जानते हैं कि पर्दे के पीछे कौन सी तंत्र मंत्र या नकारात्मक जो ताकतें हैं आपके खिलाफ काम कर रही थीं और क्यों वो सब फेल हो चुकी हैं। चलिए जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे यहाँ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर हैं जो आज इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके लिए प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, the Tower, Knight of Pentacles, Five of Swords, Two of Swords, the High Priestess, Queen of Cups एंड आपका बॉटम में आया है टेन ऑफ Wands। ये देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय कार्ड में जो एनर्जी निकल कर आई हैं आज की इस रीडिंग में, वो आपके दुश्मन की चरम हताशा की है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको जीवन में गिरते हुए देखने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर हाल में बस आपको गिरे हुए देखना चाहते हैं, लोगों की नज़रों में आपको गिराना चाहते हैं या फिर आपका बहुत ज़्यादा बुरा चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कोई दूर के इंसान नहीं हैं, ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी टाइम पर शायद आपके बहुत ख़ास हुआ करते थे या ख़ास नहीं भी हुआ करते थे, तब भी आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। और अब इन लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। जब वे सीधे तौर पर यानी आपके सामने रहकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो वो पूरी तरह नीचे गिर गए। कार्ड्स यहाँ साफ इशारा कर रहे हैं कि ये लोग अब किसी ओझा, तांत्रिक या किसी तथाकथित बाबा के चक्कर कहीं ना कहीं काट रहे हैं। यानी कि जादू टोना की चीज़ों में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो हैं काम कर रहे हैं। वो वहाँ जाकर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम इतने प्रयास कर रहे हैं, इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं भेज रहे हैं, फिर भी इस इंसान पर हमारा कोई वार, कोई जादू टोना, कोई बुरी नज़र, कोई बुरी बला काम क्यों नहीं कर रही है। आखिर हमारे इतना कुछ करने के बावजूद भी इस व्यक्ति का सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है, सब कुछ भला कैसे हो रहा है। जैसा ये व्यक्ति आपके लिए सोच रहे हैं, जैसा गलत आपके लिए कर रहे हैं, आपके शत्रु इस बात से पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं कि आपकी खुशहाली और आपका सुरक्षा चक्र दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। उन्हें आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो चाहे आपके ऊपर कितने ही प्रहार क्यों ना कर लें, लेकिन आपके ऊपर का जो सुरक्षा चक्र है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी देवीय शक्ति ने आप लोगों को प्रोटेक्ट करके रखा है, इसीलिए उनका वार कोई काम नहीं कर रहा है।
आपकी खुशहाली और आपका जो है सुरक्षात्मक चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि वो जानना चाहते हैं कि आपकी तरक्की के पीछे कौन-सी दैवीय शक्ति खड़ी है। ऐसी कौन-सी पावरफुल पॉज़िटिव ऊर्जा है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। वो आपके रास्ते में लगातार काँटे बोने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो आपके स्वास्थ्य को ख़राब करना चाहते हों, आपके रिश्तों में कड़वाहट घोलना चाहते हों या आपके बनते हुए कामों को अचानक बिगाड़ना हो। ये सारी चीज़ें हो सकता है उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए हों, लेकिन वो हर एक हथकंडे में नाकाम रहे हैं। लेकिन उनके हर एक जो है टोने-टोटके और बुरी मंशा को ब्रह्मांड ने उल्टा उन्हीं पर, मुझे लगता है कि उन्हीं की तरफ उन्हें मोड़ दिया है। जो नेगेटिव ऊर्जाएँ, जो नेगेटिव एनर्जी वो आपकी तरफ भेज रहे थे, वो सारी एनर्जी यूनिवर्स ने उन्हें वापस उन्हीं की तरफ भेज दी हैं। अब बात करते हैं कि उस मुख्य वजह की जिससे आपके शत्रुओं की रातों की नींद उड़ी रखी है। आखिर उनका बार आप पर बेअसर क्यों हो रहा है? काम क्यों नहीं कर रहा है? कोई भी बार अगर वो आपके ऊपर कर रहे हैं तो कार्ड्स यहाँ ये इशारा कर रहे हैं कि इसका सबसे पहला कारण है आपका आभा मंडल, यानी कि आपका ऑरा प्रोटेक्शन और आपके पूर्वजों का, कुल देवी देवता का आपके ऊपर का हाथ होना। आपकी प्रार्थनाओं, आपके अच्छे कर्मों और आपके साफ दिल ने आपके आसपास एक ऐसा अद्भुत और अभेद सुरक्षा कवच बना दिया है जिसे कोई भी नकारात्मक या तामसी ऊर्जा भेद नहीं सकती। जब भी कोई आपकी तारीफ, बुरी नज़र या नकारात्मक जब भी कोई आपकी तरफ बुरी नज़र या नकारात्मक विचार भेजता है, वो इस कवच से टकराकर वापस उसी व्यक्ति के पास दोगुनी ताकत से लौट जाती है, यानी कि रिटर्न वापस हो जाती है। और यहाँ दूसरा बड़ा कारण है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियाँ इस समय सीधे तौर पर आप ही रक्षा कर रही हैं। आप एक ऐसे डिवाइन सोल हैं जो आप अपनी ही मुश्किलों से खुद लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ये बाबा या तांत्रिक भी आपके शत्रुओं के साथ ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं। इस पर किया गया कोई भी वार गलत काम कभी सफल नहीं होगा, बल्कि तुम्हें ही इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि आपके दुश्मन अब डर के साए में जी रहे हैं, डर से काँप रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार साफ नज़र आ रही है। उन्हें ये पता चल चुका है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, वो कभी आपसे जीत नहीं सकते हैं। भले ही आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन जब शत्रु इस हद तक नीचे गिर जाए तो आपको भी अपनी तरफ से पूरी तरह सतर्क रहना होगा। सबसे पहली सलाह ये है कि आने वाले कुछ समय तक किसी भी अनजान या संवेदनशील व्यक्ति के हाथ से दी गई कोई भी खाने पाने की चीज़ जो है, प्रसाद, मिठाई या पानी बिल्कुल भी स्वीकार ना करें। अगर कोई अचानक आपके घर के आसपास या आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अजीब सी चीज़ें जैसे सिंदूर, नींबू या कोयला आदि रखने की कोशिश करे, तो बिना डरे उसे तुरंत साफ करवाएं और उस स्थान पर गंगा जल या नमक के पानी का छिड़काव करें। दूसरी बात, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और ज़्यादा मजबूत करें। रोज़ सुबह शाम को अपने घर में कपूर जलाएं, हनुमान चालीसा का या फिर महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें, श्रवण जो है ज़रूर करें। ये आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखेगा और किसी भी बुरी तरह की बुरी नज़र को प्रवेश करने नहीं देगा। अपनी खुशियों, अपनी योजनाओं और अपने वित्तीय लाभों का दिखावा सोशल मीडिया या लोगों के सामने बिल्कुल ना करें जिन पर आपको थोड़ा भी शक हो। अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके उतना आप पर्सनल रखें, प्राइवेट रखें। रीडिंग के इस अंतिम और सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर यूनिवर्स आपको ये साफ संदेश दे रहे हैं कि
न्याय का समय आ चुका है। जो लोग आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे, वो बहुत जल्द खुद उसी गड्ढे में गिरने वाले हैं। आपको किसी से बदला लेने की या खुद जाकर उनसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा अपना काम बहुत बखूबी कर रहा है। आपके शत्रुओं का मानसिक तनाव और उनकी आपसी कहल ही उनकी सबसे बड़ी सज़ा बनने जा रही है। आप बस अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान दें और इसी जीत का आनंद लें। इस परम शक्तिशाली सुरक्षा कवच को क्लेम करने के लिए और अपने शत्रुओं की हर बुरी चाल को हमेशा के लिए भस्म करने के लिए कमेंट बॉक्स में तुरंत माई स्लाइड इज़ माई एक्टिव या जय महाकाल ज़रूर लिखें। अगर ये रीडिंग आपको एक गहरी मानसिक शांति और सुरक्षा का एहसास करा गई हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार से जुड़ें और पॉजिटिव रहें। मिलते हैं आपसे अगली बेहद महत्वपूर्ण रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।